सा ब्लॉग। मैं उठ फैमिली मेरा हो चुका है सुबह। मैं उठ के फ्रेश हो गई, रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। अभी दूसरा टॉप पहना था पर फिर मैंने ये पहन लिया क्योंकि दूसरा पहनने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं क्लस्टर के लिए। आज नींद से तो उठने का मन नहीं था पर काम तो काम है भाई। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमने। सेंटर ट्रेनिंग देने। क्या करना? कुछ नहीं देना। कुछ नहीं देना? अरे देने बस। आपके पीछे हूँ। पर तुम मेरे साथ थोड़ी जाओ। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं भी पीछा कर करके आ रही हूँ। क्यों ऐसा? जद्दोजहद के बाद सेंटर तो पहुंच ही गए हम लोग। चल रहा है, कलर का भी होता है। जैसे इस साल कौन सा रंग चलेगा 2025 में, वो 2024 के लास्ट में ही बता दिया जाता है और उसी कलर के हिसाब से मार्केट चलता है। तो इसमें क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट में ज़्यादा कलर लोग क्या करते हैं कि जैसे मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल जो कलर्स है उसी ना। अभी से क्या करो, बीच बीच में कभी पिछला हट जाओ। वहाँ की जो महिलाएं हैं जो काम करती है ऑलरेडी, बहुत सारी महिलाएं स्टोर चलाने के साथ साथ। और अभी मेरा खाना आ चुका है और मैं खा के यहाँ से निकलूंगी। मैं ट्रेनिंग करवा के निकल गई हूँ। मैं जाऊँगी रूम, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना है मुझे। थक गई हूँ बहुत। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग। मैं फैमिली मेरा हो चुका सुबह। मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और अभी रेडी हो रही हूँ। ये फेस पे तो देखो क्या ही होके रखा है, कुछ ना कुछ रोज़ हो रहा है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं एटलीस्ट स्किन डॉक्टर के पास जाऊँ। पर अभी तैयार होना है, क्लस्टर के लिए निकलना है। आज मेरा जाना नहीं था, छुट्टी था ऐसा बताया गया था, बट फिर प्लान में ट्विस्ट आ गया है तो अभी निकलना है। तो चलते तैयार होते हैं जल्दी से। अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार, चली क्लस्टर के लिए। आज मुझे कुछ खास करना नहीं है, बस जाके टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन है, बस उसमें रहना है तो इसलिए मैं निकलती हूँ। चल जाओगे ना तो शूज़ का है, शूज़ पहनो, जल्दी पहनो, लेट होगा, जल्दी जल्दी। आज तुम्हारा गाड़ी नहीं है। यही लेके गया था, ये सबसे खड़ूस तो यही दिख रहा है। और एज़ यूजुअल मैं यहाँ आते मेरा काम शुरू कर रखी है। और सबसे पहला मैं जो इंट्रोडक्शन लेती हूँ सबका, ताकि मुझे ये रहता है कि इनका जो हेजिटेशन है मैं किसी तरीके से थोड़ा भी कम कर पाऊँ उस चीज़ को। तो मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि कैसा यहाँ पे आर्टिजन्स का है, ये कितना हेजिटेट करते, कितना शर्माते। तो ये मुझसे इतना शर्माते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं बाकियों से कितना शर्माते होंगे कुछ भी कहने में। जिस जगह भी ट्रेनिंग देने जाती हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक औरत हर कुछ कर सकती है, अपना घर से लेके बच्चा से लेके पूरा परिवार चलाने का कैपेसिटी रखती है। और जब मुझसे ये पूछा जाता है कि आप कौन है, आप क्या करती हैं, तो इतना शर्म किस बात है। कौन? मैं जानती हूँ कि आप कौन है, मैं जानती हूँ कि आप क्या करती हैं, तो फिर मुझे बताने में इतना डर क्यों है। कोई ऐसा बंदा होता है, कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको जान रहा है, आपको पहचान रहा है कि बहुत ज़्यादा दिखती, तो उसको बताने में नहीं चलो हिचकिचाहट है कि अरे। पर यहाँ जो खुद ही नया है आपके लिए, जिसको आप जानती तक नहीं है, आपके नज़र में वो अभी कुछ है ही नहीं, उसको बताने में इतना शर्म कैसा, उससे बताने में इतना घबराहट कैसा है। सीधा बोलिए कि हाँ मैं इतना पढ़ाई हूँ, मेरा ये नाम है, इस जगह से हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी घर से हूँ, हाउस है। क्या हाउस है? कुछ नहीं करती, घर के लिए जितना वो एफर्ट लगाती है करती है, वो भी तो एक काम है ना। फिर इतना शर्माहट, घबराहट, मुझे समझ नहीं आता है ये करना। कल को आगे कुछ करना है ना, अगर आप ये
अभी ट्रेनिंग दे रही है, तो बस ये 5 दिन का ट्रेनिंग का तो खत्म नहीं है, इसके आगे भी तो जिंदगी है। ये आपको इतना जो सरकार अभी ये कर रही है कि हाँ सीखो जानो, क्यों? ताकि आप आगे बढ़े। आप इतना दबे दबे रहेंगे तो आपको जब कोई सिखाने भी आएगा तो वो प्रवचन दे के चले जाएगा या पेंसिल चला के चले जाएगा। आप क्या कर रही हैं? तो ये शर्म जो है ना, इसको धीरे धीरे साइड से आगे ट्रेनिंग लेना है ना, 50 डेज वाला करना है ना, तो फिर इतना शर्माना घबराना। वहाँ पे तो मास्टर ट्रेनर जेम्स भी आते हैं। स्कूल में जब टीचर पढ़ाते थे तो बच्चा ज़्यादा डरता था, वो कभी सीख पाता था? पूछेगा ही नहीं, बताएगा कौन? तो अभी जो आप 4 दिन ट्रेनिंग दिए, ऐसे ही तो एक एक करके सब बताएंगे तो सबको याद आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है। और कश्मीर के बारे में बताइए। और कोई भूल लीजिए, बताइए 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 बताइए। नाम बताने में इतना शर्मा रही थी, काम बताने में कहती है। बोलिए, उठिए, कुछ भी बताइए जो आपको समझ में आएगा वो वही बताइए। तांत्रिक स्टाइल, भारतीय स्टाइल, कचनी स्टाइल सब बताए। पीछे से कोई बजे ना पीछे से कोई इतना तो समझ में आया हम लोगों की क्या है मिथिला पेंटिंग। और जो सबसे ज़्यादा दुख का बात ये है कि बहुत चीज़ कला आपके हाथ का है, वो आपको 4 पैसा दे रहे हैं तो क्यों नहीं सोची कभी? मन नहीं किया या फिर क्या प्रॉब्लम था? हम लोग को पता ही नहीं, बताया नहीं कि मिथिला हाट कभी नहीं गई आप लोग? मिथिला हाट जाते हैं ना, इसीलिए वहाँ के आर्टिजन लोग मुझे इतना कंप्लेन करते हैं। नहीं, मैं 2 साल पहले मिथिला हाट आई। हमारे इलाके में कोई चीज़ 5 साल से है जहाँ पे हाथ से बना रही है औरतें, और औरतें ही स्टॉल पे रहती हैं। तब फिर आप उनसे एक बार जाके बात भी नहीं की कभी कि क्यों क्या कर रही है आप? कभी इच्छा नहीं आया कि हम जाके पूछे कि आप क्या कर रही हैं? वो तो सब जितने आर्टिजन हैं वो लोग मुझे अक्सर बोलते हैं औरतों से मिलेंगे। आप लोग को तो प्रिविलेज है कि सरकार आप लोग के पास आ रही है, आपको वो रास्ता दे रही है कि हाँ आप इस चीज़ को लेके आप इस रास्ते से चल सकती हैं, आपको सिखाने का कोशिश कर रही है, आपको बताने का कोशिश कर रही है। पर वो जो आर्टिजन्स काम कर रहे हैं ना, उनको ये मिला नहीं था, उन लोगों ने लिया है। जा जाके सरकार के पास मांग के कि सर हम लोग के लिए भी कुछ कीजिए, हम लोग के लिए भी कुछ कीजिए। आज जो पद्मश्री है, पद्म इतनी औरतें हैं, सीता शांति देवी जी और भी बहुत सारी, तो ये लोग को सरकार ने थे, फिर वो धीरे धीरे वो दोनों वहाँ तक पहुँचे। तो जब आपको सामने से सरकार ढूंढ रही है, आपको सामने से वो मौका दे रही है, तो आपको और अच्छे से सीखना और समझना है इस चीज़ को। कल को जब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ये नहीं कि हम सेंटर पे आए, वो 5 घंटे ट्रेनिंग लिए चले गए। मुझे बहुत सारे लड़के, औरतें और लड़कियाँ ऐसी भी मिलती हैं कि बस वो 300-500 रुपया दिन मिलेगा बोल के इसलिए आ रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं। तो ऐसा नहीं सीखना, मैं तो सीधा बोलूँगी सीखना ही मत, अगर ऐसे सीखना कुछ खुद के लिए करने की, वो मेरा हाथ का मेहनत है। और आप लोग के पास तो वो कला है, आपके पास तो वो धरोहर है कि हाँ आपका ये कला है, आप इसको लेके आगे जा सकते हैं। तो चाहिए मत। और सबसे पहले जो शर्म लज्जा जो भी है, मैं तो यही कहूँगी कि मैं आऊँ या कोई भी आए, कोई प्राइम मिनिस्टर क्यों ना आ जाए, क्यों शर्माएंगे भाई? मेरा घर चला रहा है, मैं घर पे रहेगा हमेशा 24 घंटे, नहीं ना? तो क्यों, किस बात का डर है? नहीं है मेरे को डर किसी से, मैं क्यों डरूँ जिनको मैं जानती नहीं। अभी जैसे आप मेरे को जानते हैं, कल्चर नहीं छोड़ा है, पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। कौन बोलेगा? फैमिली सपोर्ट ही करेगा। हाँ, शुरू में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि फैमिली इन चीज़ों में सब
है क्या कर रही है। फैमिली को उकसाने वाले 4 पड़ोसी बुरे बुजुर्ग भी होते हैं कि तुम्हारा अंधेरा आ क्या गई कर रही है, देखो जरा, कोई काम टीचर बन जाती है। लेकिन ये काम है कि आप बता सकते हैं। कपड़ा, खाना और मकान हर किसी को चाहिए, और ये काम छोटा बड़ा नहीं है। आप अब किसी का शरीर ढकने के लिए कुछ बना रही है, उसमें खूबसूरती डाल रही है, उसको सजा रही है, वो काम छोटा नहीं हो सकता है। आपके महीनों का मेहनत लग रहा है, ये छोटा सा चीज़ बनाने में भी चल रहा है। बहुत सारे जगहों पे जूट का काम चल रहा है, बहुत सारे जगहों पे मिथिला पेंटिंग, टिकुली, फिर मंजूषा, बहुत अनगिनत है। मतलब ये हम लोग जितना देख सकते हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे पास क्राफ्ट है, बट पता नहीं है हमें। तो वो जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो पता भी नहीं चलता है। तो उस क्राफ्ट पे डीसी हैंडीक्राफ्ट काम करता है, आर्टिजन्स को ट्रेन करता है। आप जैसे लोग जो अलग अलग क्राफ्ट को जानते हैं या जानना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देता है, और फिर उनको आगे बढ़ने के लिए अलग अलग वर्कशॉप देता है। वर्कशॉप में आपको कैसे बताया जाता है कि कैसे बनाना है, क्या करना है। और बनाने के बाद ऐसा कि 30 जन नहीं रहेगा, 30 से 50 बन जाएगा, 50 से 100 होगा, 500 होगा, 1000 होगा। बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मीटिंग होनी चाहिए। यदि कि आज हम काम कर रहे हैं और करना शुरू किए तो फिर कर रहे हैं कि तुम कैसे ज़्यादा में बेच के आए हो, हमको कम पैसा दे हो गया, फिर बट वहीं पर खत्म का है। ये चीज़ नहीं हो सकती। अब 5 जन है जिसको सोशल मीडिया चलाना पसंद है, फेसबुक पे, जैसे मान लो कोई लड़की है, वो ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो और सीखना चाहती है इस तरह। तो अलग अलग मास्टर ट्रेनर्स जैसे कि स्टेट अवॉर्डीज, नेशनल अवॉर्डीज, बहुत सारे अलग अलग अवॉर्डीज हैं, ये लोग आपको वहाँ ट्रेन करते हैं। 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपका रहना और ट्रेनिंग दोनों फ्री होता है। बस खाना खुद से मैनेज करना होता है। वो उतना बड़ा चैलेंज है। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा जो बच्चे बस ले लेके जाके वहाँ रह के सीख रहे हैं। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्कॉलरशिप भी मिलता है, अगर आप लड़की हैं तो भी, लड़का है तो भी। अलग फ्री समथिंग क्राफ्ट है जिसमें वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, 3 महीना आपका बेसिक होता है, 3 महीना एडवांस होता है। तो वहाँ पे वो मिलता है। और उसके बावजूद ये आपका गुरु शिष्य चलता है, जो आप लोगों को दिया जाएगा। अगर 50 दिन का ट्रेनिंग होता है तो गुरु शिष्य में आपको 2 मास्टर ट्रेनर आएंगे जो अलग अलग क्राफ्ट के बारे में, इस क्राफ्ट के बारे में, मधुबनी पेंटिंग जो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। मतलब बेसिक से लेके हर एक चीज़, इस पेंटिंग से रिलेटेड आपको बताएंगे। या बस इतना तक सीमित नहीं है। उस टाइप के बिहाफ पे आपको स्टेट अवार्ड मिल सकता है अगर आप अच्छा काम कर रही हैं। अब स्टेट अवार्ड का फॉर्म आता है अलग अलग साल में, तो आप उसको भर रही हैं, तो वहाँ पे आप कुछ क्राफ्ट बना के थीम समझाया होगा सर ने आपको। थीम क्या होता है पता है? तो वो थीम पे बनाया, जैसे छठ पर है तो वो क्यों होता है, कहाँ से हुआ, उसका एक स्टोरी बनाया है इतने बड़े पोस्टर में, या बहुत बड़े इसमें छोटा छोटा पार्ट करके। तो वो पूरा कहानी जब वहाँ पर आप लेके जाएंगे तो आदि मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको आज जो बनाए थे ना, सीखे हैं। बहुत अच्छा बनाई है आप। नहीं अच्छा है। 40 साल बहुत बड़ा टाइम, और इतना संभाल के रखे हैं अभी तक आप। फिर तो अच्छा है। इससे आगे जितना बनते गया आप वैसे बनते गए। अभी एक ठो साड़ी में मोर बनाए हैं आंचल में। अच्छा, इसे किनारे में भी देंगे। इसे अभी चले तैयार नहीं है, यहाँ वो सब बनिए रहा है। इतना पुराना पुराना सहेज के रखी है, अभी बना रही हैं। बना रहे हैं, किसी को देना है दुर्गा पूजा में। बहुत अच्छा है। कटाही है, यही तो सिखाती है वहाँ उपेंद्र महारथी में भी जितनी महिलाएं हैं। ये इसके माँ दिल्ली में और सीखना चाहते हैं मधुबनी में, क्या करेंगे सीख के आगे? बिजनेस करेंगे। सर मार क्यों रही है? मेरे को देख के भसुर भसुर वाला फील आ रहा है। मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे जो 50 दिन का ट्रेनिंग हो और कुछ नया सीखने को मिले। थोड़ा जोर से बोलिए, इतना पास आ गए। 5 दिन का ट्रेनिंग में अच्छा लगता है, इससे और ज़्यादा हम लोग बहुत अच्छा लगा।
साल दिन का ट्रेनिंग है, इसी जंजालपुर के अंदर सीखना चाहती हूँ। आगे सीखना चाहती हूँ और सिलाई भी करती हूँ, इसीलिए मैं जंजालपुर के अंदर सीखना चाहती हूँ मिथिला पेंटिंग। मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं 5 दिन से यहाँ सविता कुमारी है और ये 5 दिन का मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग हुआ, उसमें बहुत सीख मिला मुझे और मैं आगे भी करना चाहती हूँ। आगे होने वाला ट्रेनिंग में मैं ये अपील करना चाहती हूँ सरकार से, जो मेरे संघार अनुबंधन में ये प्रोग्राम रखा जाए, उसमें हम और को सीखेंगे और अपना सपना साकार करेंगे। आज जो दे दी है 5 दिन से मिथिला पेंटिंग में सर बता रहे हैं जैसे वो बनाना पहले आवाज बुलंद करें। तो इसमें भी हम लोग सीखेंगे बहुत कुछ और यहाँ की जितनी लेडीज हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं भी सीखना चाहती हूँ इस बहुत कुछ आगे। अरे आवाज थोड़ा जोर से बोलो, मेरा आवाज जितना आ रहा है ना नहीं आना चाहिए। मैं कुमारी मानसी हूँ। 5 दिन के ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, इसके बारे में बताया गया है और मैं इसके आगे भी सीखना चाहती हूँ और आगे कोई सीख पाए तो और अभी आर्टिजन्स को रिव्यू के साथ कि इनको 5 दिन में क्या क्या अच्छा लगा, कैसा लगा। आज मुझे बेसिकली इनको डिज़ाइन नहीं, उपेंद्र महारथी और इनका सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ भेजा गया था कि इनको जो हेजिटेशन वगैरह रहता है इन सब चीज़ों पे थोड़ा ये काम करे, इनको बताऊँ, गाइड करूँ। तो आज बेसिकली डिज़ाइन से रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं था, बताना नहीं था मुझे, तो मैंने उसी हिसाब से आज ट्रेनिंग लिया है। सीखिए आप लोग काम कीजिए और अपने पैर पे खड़े होइए। चाहते हैं समय में हमारे संग बिजी रहिए, इसलिए हम कभी नहीं मिला और आपसे अपना पूरा कर सकते हैं। और ये लोग के बहुत सारी औरतें तो सबसे ज़्यादा बड़ा दूर तक मैंने तो आज तक कभी नहीं सोचा, पर कितना अजीब लगता होगा ये तो लगता है घर पे ये चाहते हैं कि हम खुद का काम करें, सीख के खुद का काम करें, जिससे आगे बढ़ना है। तो आप लोग को ऐसा अलाउ है कि घर से बाहर जाके सीख सकते हैं? के भी सेम नाम से आता है, ये सब तो दुर्गा पूजा में चेंज होते सब। नाम बता देना और कुछ हो तो मेरे इंस्टा पे मेरे को भेज देना, ठीक है? तो मैं सर को भेज दूँगी वहाँ से। यही सब बना सामान आया है इनके टूल किट के लिए, पर कटा हुआ है बोल के रिटर्न जाना है। इसमें सारा सामान होता है मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड जितना कुछ भी है। और रूम आने के बाद मैं बस आगे लेट गई हूँ, ना मैंने कुछ किया है ना कुछ। बिल्स वगैरह बनाना है, बना रही हूँ और लेटी हुई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस रेस्ट करने का मन कर रहा है। तो अभी रेस्ट ही कर रही हूँ, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। नींद आ रहा है यार बहुत भयानक। खाना तो ऑर्डर किया, देखती हूँ कितने देर में आता है। मैंने खाना मंगाया था चिकन और चावल सिर्फ अपने लिए। इन्होंने देखो चिकन कितना भयानक दिया है, इतना ज़्यादा दिया है कि मैं अभी मेरे रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, सर के रूम में, क्योंकि आज दीपलता है नहीं तो मैं उनको ही दे दूँगी कि एटलीस्ट खा तो लेंगे, बर्बाद होने से बेटर है। तो अभी सर को मैंने फ़ोन करके बोला है कि चिकन कुछ भयानक आ गया है तो आप ले जाइए।
तो बस मैं मेरा हिस्सा निकाल लेती हूँ। जुगाड़ देखो ढक्कन से निकालना पड़ रहा है। और अभी मैं खाना खा के बिस्तर पे आ गई थी सोने के लिए, तो घर से कॉल आया, तो फिर याद आया कि मैंने वीडियो एंड नहीं किया है। मेरे हाथ में इतना पेन हो रहा है, लिटरली मेरे आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन है, दोनों ही आँखों में। बट अभी क्या करें, आप कुछ भी लेके नहीं आई हूँ, मुझे पता नहीं था इतना लंबा रुकना पड़ेगा, बट काम तो काम में करना ही है। तो अभी चलते हैं, सोते हैं, कोशिश करते हैं कि सोएंगे तो आराम मिले। तो मिलते हैं कल आप लोग से, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग करते नहीं है, मुझे बहुत हर्ट करते हैं आप लोग।